रामलीला में ये एक पुतले बनाए जा रहे हैं जो कि ताड़का और दूसरे जो राक्षसी हैं उनके हैं, तो क्या इस विस्तार से थोड़ा सा बताइए। इसमें है क्या, ये एक बार जो हमारे खेतों में भी लगा देते हैं ना, इसका ये चित्र भी लगा देते खेतों में। जो पशु आते थे या जंगली पशु आते थे, इससे डर के भाग जाते थे। लेकिन हमने इनको एक तो सुरसा है और एक और है दूसरी क्या ताड़का, ये दोनों पुतले हमने बनाए हैं बहुत अच्छे और अच्छे लगेंगे। अभी काम चल रहा है इनका, ठीक है जी। बड़ा घाघरा सा बनाया है, इसका जमथल सा बनाया है, तो ये बहुत अच्छा लेटेस्ट इस बार ये बनाया, बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। तो ये जो हमारे दर्शक गण आएंगे, हमारे अतिथि आएंगे, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। दूसरा, हम यहाँ पर 10-12 स्टैचू लगा रहे हैं राम सुतार जी के, जो तरह तरह की मूर्ति आएंगी तो उनके प्लेटफार्म हम तैयार कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी गदा है जो 50 फीट लंबी गदा है और 15 फीट ऊंची है, तो वो गदा भी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। एक कलश है बहुत बड़ा, इधर देखो कलश है सामने, कलश भी यहाँ पर लगाया है। जो 55 फीट का धनुष है तो वो भी हम यहाँ पर लगाएंगे दर्शनों के लिए, जो कि पब्लिक इस प्रदर्शनी में देखेगी, तो अच्छी प्रदर्शनी हम लगा रहे हैं। जो हमारे 9 दिन ये नवरात्रि चलते हैं, तो हमारे गांव देहात में दीवार के ऊपर जो सांझी माता लगाई जाती है, उस सांझी माता को भी हम लेकर के आ रहे हैं। वो दीवार पर बढ़िया तरीके से बना करके हम लगाएंगे। अच्छा, आम भाषा में उसे झांझी भी बोलते हैं? हाँ, उसे झांझी बोलते हैं, सांझी माता बोलते हैं। तो ऐसा ये है और बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो कुछ ना कुछ हम नया लेके आते हैं। जो आपने ये बनाए थे, जो इनको एक तरह से बिजका भी बोला जाता था गांव के भाषा में, ठीक है। बीज का जो खेतों में लगाते थे जंगली पशुओं से बचाने के लिए, वो डर के भाग जाता था कि ये बिजका है और यानी कि कोई आदमी है, तो इसलिए डर के भाग जाते थे। तो बिजका का ही प्रारूप है और बहुत अच्छा ये हमने बनाया है और सुंदर भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और नया ये मॉडल भी है, नई एक चित्रकारी भी है एक तरह से। तो कुछ ना कुछ हम नया, इस बार ये लीला का ये खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। सही बोल। इस बार रामलीला की विशेष रूप से और जोरों से तैयारी चल रही है और कल से इस कार्यक्रम का आगाज होगा और कल इसकी शुरुआत जो होगी वो स्कूल के बच्चों के द्वारा डांस प्रतियोगिता के माध्यम से होगी और इसमें देशभक्ति के और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मंच के माध्यम से देखेंगे। लगभग इसमें 40 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन स्कूलों के बच्चे आएंगे अपने फैमिली के साथ में, टीचर्स आएंगी, सब लोग आएंगे। उसके बाद में 16 तारीख से रामलीला का मंचन प्रारंभ होगा। 19 तारीख को सीता स्वयंवर है, धनुष यज्ञ है। बहुत बड़ा धनुष इस वर्ष बनाया गया है, जो 55 फीट का धनुष और 55 फीट ऊपर जाके खंडित होगा, तब होगा सीता का स्वयंवर। उसके बाद में 24 तारीख को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। तत्पश्चात रंगीन आतिशबाजी का भव्य नज़ारा आप इस मंच के माध्यम से देखेंगे और 25 तारीख को भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा। इस तरीके से पूरी रामलीला को सजाया गया है। जहाँ तक बात करूँ नई बात की, मेला बहुत सुंदर लगाया गया है। मेले के साथ साथ इस बार फूड स्टॉल पे ज़्यादा जोर दिया गया है। जयंती कैटर्स हैं, उनका यहाँ पे बहुत भव्य स्टॉल लग रहा है, जिस पे सारी चाट पकौड़ी और मिष्ठान की सब आइटम मिलेंगी। और अभी आपने एक्सपो मार्ट में जो मेला लगा था उसमें देखा था गुजरी थाली, जो हमारी गुजर संस्कृति है और जो उनका खान पीन है, उसकी एक विशेष यहाँ पे स्टॉल लगाया जा रहा है, जिसमें सब वो खाना मिलेगा जिसका नाम ही उन्होंने गुजरी थाली के नाम से दिया गया है। वो लोग भी इस बार मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले वाले स्वच्छता को लेकर रखी गई, क्या है? देखिए, स्वच्छता वाला तो प्रत्येक वर्ष रहेगा ही रहेगा। वो तो हमारा संकल्प है कि हम भारत को स्वच्छ बनाकर ही छोड़ेंगे और अपने गेटों को स्वच्छ बनाकर छोड़ेंगे। रामलीला कमेटी उसके लिए प्रयासरत है और इस बार यहाँ पे बहुत सारी जो विश्व के विख्यात मूर्तिकार हैं श्री राम सुतार जी, उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ
यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाई जाएंगी। ये प्रदर्शनी यहाँ पे सारी मूर्तियाँ, सारे जो हमारे महान इस देश के योद्धा रहे हैं उनकी सभी मूर्तियाँ यहाँ पे लगाई जाएंगी। बहुत बड़ी गदा, कलश, धनुष, ये सब प्रदर्शनी में लगाया जाएगा। रही सुरक्षा की बात, तो हमारे स्वयंसेवक पूरे इस प्रांगण में सुरक्षा में रहेंगे। निजी गार्ड की जो कंपनी है उनके 50 गार्ड प्रतिदिन सुरक्षा में रहेंगे। पूरे प्रांगण को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया है। पुलिस प्रशासन के लोगों का विशेष सहयोग है, वो लोग भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे मौजूद रहेंगे। फायर की पूरी गाड़ी, एम्बुलेंस और जिस भी प्रकार की सेफ्टी है, सारी सेफ्टियों पे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। लीला का आकर्षण क्या होगा इस बात? देखिए, लीला में हर एक पात्र अपने आप में आकर्षण है। उसमें आप जितने भी पात्र देखेंगे, रामलीला करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी इस डिजिटल युग में, इस इंटरनेट के युग में पश्चिम देशों की जो संस्कृति है उसको ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति को बच्चे और युवा अपने जीवन में आत्मसात करें। जो भगवान श्री राम का चरित्र है, जो भ्राता लक्ष्मण का चरित्र है, जो माता जानकी का चरित्र है और वीर हनुमान का चरित्र है, उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। भाई का भाई के प्रति प्रेम, भाई का भाभी के प्रति प्रेम, पिता का बेटे और बेटे का पिता के प्रति, और इसी तरीके से पत्नी का पति के प्रति जो दायित्व है उसे वो समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। यही हमारा उद्देश्य है। देखो, वैसे तो हमारे यहाँ जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं या हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, मंत्री हैं और समाज सेवी हैं, वो सभी हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहते हैं। और अधिकारीगण हैं, जैसे NPCL है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, UPSIDA है, इसके जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, ये सब लोग हमारे यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित रहते हैं। और जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो इस कार्यक्रम को, जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को इस बुलंदियों तक हम पहुँचा रहे हैं, जो हमें आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, वो भी हमारे गेस्ट के रूप में यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि ये रामलीला सर्वोत्तम रामलीला साबित हो चुकी है जी। और यहाँ पर जैसे महाभारत या रामायण के जो कैरेक्टर है वो यहाँ आ चुके हैं जी। किसी को आमंत्रित किया? नहीं, आमंत्रित तो हम हर बार करते हैं, हर बार कोई ना कोई आते ही हैं हमारे यहाँ। इस बार भी उम्मीद है कि हम किसी न किसी अच्छे कलाकार को यहाँ बुलाएंगे। कोशिश जारी है, अभी स्वीकृति नहीं मिली है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी हम आप लोगों को इसकी जानकारी देंगे। बाकी जो FM रेडियो वाले हैं, ये जो अपने यूट्यूबर हैं, वो सभी कलाकार, अपने लोकल जो कलाकार हैं, उन सबको जो ये हम बुला रहे हैं, ये सभी आएंगे। बच्चों के मनोरंजन के लिए, खान पान के लिए क्या कुछ? बहुत सुंदर मेले की व्यवस्था की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले हैं और ड्रैगन है, नाव है, इस तरह के, और सर्कस है, बहुत अच्छी जादू है। और खाने पीने के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लग रहे हैं। इस बार बहुत अच्छा कैटर है, जयंती कैटर्स, उसका स्टॉल लग रहा है। एक हमारे लोकल ही जो व्यंजन हैं, गुजर थाली के नाम से उनका बहुत ही अच्छा व्यंजन के नाम से वो अपने दुकान लगाते हैं, वो भी इस बार यहाँ उनकी दुकान लग रही है। इलियास जी, सबसे पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगा। और साथ साथ अभी हमारे कोषाध्यक्ष मनोज गर्ग जी ने और मीडिया प्रभारी विनोद जी ने सारा हमारे रामलीला मंचन के बारे में बताया। और जहाँ तक रामलीला से शिक्षा की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा, पिछली बार हमारे एक दोस्त प्रवीण जी गामा 2 में रहते हैं, उनके बड़े भाई अहमदाबाद में रहते हैं। आप देखिएगा, यहाँ की रामलीला देखने के बाद में उन दोनों भाइयों के बीच में बोलचाल तक भी नहीं थी, एक दूसरे के आना जाना नहीं था। हमारे राम के आदर्शों पर चलते हुए उन्होंने पूरी रामलीला यहाँ देखी और वो अपने परिवार को लेकर के अपने भाई के पास गए
और जाकर के उन्होंने कहा कि सारे दस्तावेज, सारे पेपर, सारी चीज़ें चाहे तुम रख लो भाई, और मुझे किसी तरीके से माफ़ कर दो। राम के आदर्श ये सिखाते हैं, और यही रामलीला का मंचन हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से हम सनातन धर्म पे चलते हुए भाई के प्रति भाई का प्यार, बहन के प्रति बहन का प्यार, परिवार के प्रति परिवार का प्यार, दोस्त के प्रति दोस्त का प्यार, क्योंकि भगवान कभी जीवन के अंदर हताश नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी रामलीला, और ये पूरा हमारी क्या पूरे विश्व विख्यात है कि हम राम के बारे में कुछ बोलें, इतनी तो हमारी औकात नहीं है, लेकिन जितना भी हम अपने समाज को रामलीला के बारे में, राम के बारे में बता सकें, क्योंकि राम जी के लिए कहा जाता है कभी हताश नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं कभी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम जब वन को गए तो बन करके लौटे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कभी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। रामलीला यही सिखाती है, सभी आदर्शों पर चलें और भगवान श्री राम की जय बोलते हुए अपने घर परिवार को राम के आदर्शों में ढालें। भगवान राम से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में सभी दायित्वों का पालन, अपना उनका निर्वाह अपना आदर्शों पर चलते हुए करें। माता पिता इनकी आज्ञा का पालन, पत्नी के प्रति अपना दायित्व, भाई के प्रति अपना प्रेम, ये सभी चीज़ें, प्रजा के प्रति अपना प्रेम, इन सब चीज़ों को जो दर्शाती है वो हमारी रामचरितमानस पर आधारित ये रामलीला में सब कुछ प्रकट किया जाता है। और ये 18वीं रामलीला है जो यहाँ पर आयोजित की जा रही है, और दिन प्रतिदिन हर रामलीला में कुछ नए संवाद, नयापन, हर चीज़ इसमें जोड़ते चलते हैं हमारे सभी कमेटी के पदाधिकारीगण। और भविष्य में भी यही उम्मीद है कि बहुत सुंदर से सुंदर आयोजन किया जाए ताकि यहाँ के लोग इसके प्रति आकर्षित हों। हाँ, इसमें स्कूलों के भी कार्यक्रम है। आज भी यहाँ प्रैक्टिस चल रही है बच्चों के स्कूलों की, और कल इसका जो है फाइनल शाम को स्टेज पर किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर हमारी कमेटी ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और काफ़ी संख्या में जो है वॉलंटियर हमारे निजी सुरक्षा है। गार्ड करीब है 100-150 है, गार्ड की व्यवस्था की हुई है। पुलिस प्रशासन का अच्छा प्रबंध है, तो सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए है ठीक प्रबंध किया हुआ है। जैसे एक शहर है और ये शहर की एक बड़ी रामलीला है, तो पार्किंग को लेकर भी कई बार दिक्कत होती है, या फिर सड़क पार्किंग के लिए भी हमारी कमेटी ने जो है अच्छा प्रबंध किया है। ग्राउंड के चारों तरफ जो है पार्किंग के लिए जो ग्रीन एरिया है उसमें फ्री पार्किंग है।